जाएगा। हमारे यहाँ पे एक एक छोटा हॉस्पिटल की, हमारे यहाँ पे तो खानपुर पीजीआई भी है, रोहतक पीजीआई भी है, सोनीपत भी है जी। हमारे पास हॉस्पिटलों की तो कमी है नहीं, जहाँ पे कमी होगा उसका पूरा किया जाएगा। हॉस्पिटल तो काफी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं है। जो रिक्स अब हमारा ब्याज दर था, वो ब्याज दर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों की उस पर 4% कर दिया है। ब्याज दर की आपने बात कही, ब्याज दर तो पिछले कई सालों से माफ होता आया था किसानों का। तो किसानों का जो हम ऋण दे रहे हैं जी, उस पे बता रहे हैं। क्या रणनीति आगे की? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस मीटिंग में पहुंचे। ये हमारी प्रदेश की परसों मीटिंग थी, उस प्रदेश की जो मीटिंग थी उसके बाद जिले की है। क्या जो संकल्प से सिद्धि की ओर जो हमारे हर बूथ पे, हर गांव में जो प्रोग्राम होने हैं, उन प्रोग्रामों की रूपरेखा तैयार की है। इस रूपरेखा में सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल के संयोजक, सह संयोजक, जिले के संयोजक, सह संयोजक पहुँचे। सबसे पहले तो अभी हम 21 तारीख को योग दिवस मनाएंगे, जो कि हर बूथ पे, हर गांव में और हर मंडल में, हर जिले में, हर तहसील में और पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में जो योग करेंगे, उस योग की रूपरेखा तैयार की। और जो हमारे गांव में प्रोग्राम चल रहे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 11 साल में जो संकल्प लिए थे वो पूरे किए हैं, वो हम जन जन तक पहुंचाएंगे। जैसे कि आज हर 70 साल से ऊपर हमारे प्रदेश का कोई भी नागरिक है, उनके सबके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग गांव में ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि भाई इस कार्ड बनने से आपको कोई भी पैसा दवाई का नहीं देना पड़ेगा। तो उनको जागृत करना, उनको बताना कि जी आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में नहीं जाओ तो अपने किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता के पास जाओ, वो आपको आयुष्मान कार्ड बनवा के दे देगा, जो कि उसका इलाज हो जाएगा। दूसरा, जैसे किसी ने पहले ये सोचा ही नहीं था भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री पानीपत आए थे, आज उसी का नतीजा है। वो सोच का ही फर्क है। उसी सोच के तहत जैसे उज्ज्वल योजना थी, हमारी शौचालय योजना थी। हमारे किसान भाई ये कहते हैं कि भाई भाजपा ने जो किया वो करके किसी ने नहीं दिखाया, क्योंकि हर किसान के खाते में, जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है, सबके खाते में 6,000 रुपये हर साल के आते हैं। और 6,000 रुपये जिसके साल के आते हैं कि हर किसान अब ये समझने लगा 6 आते हैं तो अब आगे 12 भी होंगे, क्योंकि खाद है, बीज है, दवाई है। हमारे बहुत से किसान तो ऐसे हैं जिनको उस समय पर ये प्रोत्साहन राशि जब मिलती है तो उनकी काम चल जाता है, खाद का, बीज का, दवाई का। ऐसे ही जैसे अब हमारा ब्याज दर था, वो ब्याज दर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों की उस पर 4% कर दिया है। जो भी हमारी, अगर मैं बताने लगूंगा तो शाम तक। ब्याज दर की आपने बात कही, ब्याज दर तो पिछले कई सालों से माफ होता आया था किसानों का। तो किसानों का जो हम ऋण दे रहे हैं जी, उस पे बता रहे हैं। क्या जैसे किसान क्रेडिट कार्ड से अलग जो एमसीएल बनता था, कॉस्ट होता था, उनका चार्ज लगता ही नहीं था। वो हम अब बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। जो अब किसान समय पे ब्याज दे देता है उसका हमने घटा के 4% कर दिया। ऐसे ही हमारे कृषि यंत्रों पे भी हम बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे रोटावेटर था, रोटावेटर हर किसान की जरूरत थी, वो हम 50% अनुदान राशि पे हम किसानों को मुहैया करा रहे हैं। ऐसी ही बहुत ही योजनाएं हैं जो हम घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। और हर कार्यकर्ता इस मुहिम में हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर बूथ पे पहुंचेगा। स्वास्थ्य की बात करिए, गोहाना का जो हॉस्पिटल है वो बीमार है, वहाँ ना तो डॉक्टर है, ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ना कोई वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वाला है, ना एक्सरे वाला है। कैसे काम चलेगा? आपकी सरकार है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। देखो जी, कई उन पर अभी जो पद खाली है उनको जल्दी भरा जाएगा। अगर किसी जहाँ पर जो कमी होगी उसको पूरा किया जाएगा। डॉक्टर की तो काफी साल से कमी है। सरकार आपकी लगातार आपकी तीसरी बार बनी है, लेकिन हॉस्पिटल जो गरीब व्यक्ति है वो हॉस्पिटलों में सरकारी में जाते हैं, उनके लिए सुविधा ही नहीं है। जो कमी होगी उसको पूरा किया जाएगा। हमारे यहाँ पे एक एक छोटा हॉस्पिटल की, हमारे यहाँ पे तो खानपुर पीजीआई भी है, रोहतक पीजीआई भी है, सोनीपत भी है जी। हमारे पास हॉस्पिटलों की तो कमी है नहीं,
जहाँ पे कमी होगा उसका पूरा किया जाएगा। हॉस्पिटल तो काफी है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं है। जो रिक्स- सोनीपत से भी कितनी बड़ी बड़ी घटना है। 27,000 डॉक्टर भर्ती करना रही सरकार ऐसा नहीं। जब एक छोटी सी बच्ची जो है उसका इलाज नहीं हुआ, रोहतक जाकर उसने दम तोड़ दिया। अभी 2 दिन पहले भी एक मामला आया, एक बच्चे ने जो है एक 5 का सिक्का निकल लिया था। वहाँ पे भी सिर्फ कह रहे कि रेफर करने के लिए हॉस्पिटल बने हुए हैं, रेफर कर दो, खानपुर कर दो, रोहतक कर दो। ऐसा जी जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा किया जाएगा।